नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द राइटिंग मैनेजमेंट या राइटिंग स्किल, लिखने की कला। अभी तक तो आपने सुना होगा जीवन जीने की कला, सुनने की कला, बोलने की कला, लेकिन आज हम बात करेंगे लिखने की कला। यदि आपके अंदर है, वह यदि काबिलियत आपके अंदर है, तो आज के डेट में बहुत ही अच्छा यह एक कैरियर ऑप्शन है और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको पंच लाइन दिखते होंगे, वह पंच लाइन लिखने में कई बार एडिटिंग्स होते हैं। कई बार लोग जोक्स लिखते हैं। आजकल लाफ्टर चैलेंज या कविता खूब चल रहा है, तो हमें लगता है कि ये ह्यूमर्स है, लेकिन जब आप ऑडियंस के सामने उन्हें सुनाते हैं तो उनकी वास्तविकता को आप महसूस कर सकते हैं। उस फीडबैक के आधार पर आप फनी जोक्स तैयार करते हैं या जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, जो सुनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं और उसे आप अपने कैरियर के तौर पर जब देखना शुरू करते हैं, जब उसमें आप भविष्य के मौके तलाश रहे होते हैं, तो आप उसमें मेहनत कर अपने ऑडियंस को और अच्छा कुछ सुनाते हैं। आप कुछ क्रिएटिव राइटिंग करते हैं और उसमें आपका कैरियर दिन दुगुना रात चौगुना होते जाता है, क्योंकि वह जो है राइटिंग आपका पेंटिंग है, जो आप बोलना चाहते हैं उसी को आप लिख रहे हैं। पब्लिक के लिए लिख रहे हैं, पब्लिक के सामने नहीं लिख रहे हैं, बस यही अंतर है। पढ़ना और लिखना दोनों बिल्कुल अलग चीज है। कई बार आप देखते होंगे बड़े बड़े लीडर्स लिखते हैं, वह अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, ऑटोग्राफी लिखते हैं, कुछ लोग कविता लिखते हैं, लेकिन ये सब कुछ लिखने के पहले बहुत जरूरी है कि आपका पढ़ाई में मन लगे। जब पढ़ना आप चाहेंगे, जब आप खूब पढ़ेंगे, तो ही आप जीवन में कुछ लिख भी सकते हैं। इसलिए पढ़ने से व्यक्ति का चरित्र बनना शुरू होता है, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं तो उस चरित्र का परिपक्वता या परफेक्शन जिसको बोलते हैं, वह आपके अंदर आ जाता है। इसलिए आइए इसमें कैरियर ऑप्शन कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि लिखने के लिए आपको बहुत ही ओपन माइंड होना पड़ेगा और खूब लिखना पड़ेगा। राइटिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें फुल टाइम या पार्ट टाइम की आपको जॉब मिल सकती है और लिख करके जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ आप कैरियर तलाश सकते हैं, आइए, चूंकि आज हम कैरियर की बात करेंगे, तो कैरियर में आप कहाँ कहाँ इसमें आपको चौके छक्के मारने के मौके मिल सकते हैं। आइए, या नॉन फिक्शन राइटिंग, यह राइटिंग का थोड़ा एक मुश्किल टाइप है, लेकिन बेस्ट सेलर राइटर्स के लिए आगे बढ़ने के बहुत ही अच्छे अवसर भी हैं। बाकी सभी आर्ट्स की तरह क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके अंदर से आती है। बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित होने का जो अभी आप लिखते हैं उसको अवसर मिल सकता है और उसमें आप सफलता का कीर्तिमान बना। जो आपके लेखक होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनकी राइटिंग में सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए साथ में नौकरी भी आप जारी रख सकते हैं और इसको पार्ट टाइम या शौकिया तौर पे लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर माइथोलॉजिकल फिक्शन राइटर देवदत्त पटनायक का आप नाम सुने होंगे। उन्होंने लगभग 14 साल तक मेडिसिन के क्षेत्र में काम किया है। इसी तरह मेलुहा सीरीज के लेखक अमिश त्रिपाठी भी करीबन 14 वर्ष तक फाइनेंशियल सर्विस में रहे, लेकिन चूंकि उन्हें लिखने का शौक था, उन्हें पढ़ने का शौक था, तो पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ लिखा और उसे आज पूरी दुनिया पढ़ रही है। आइए नेक्स्ट कैरियर, बेसिकली कॉपी राइटिंग कुछ ज्यादा स्किल्स मांगते हैं। कॉपी राइटर्स बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट अर्थात विज्ञापन, ब्रोशर्स या वेबसाइट्स के लिए प्रमोशनल या एडवर्टाइजिंग टेक्स्ट लिखने के अलावा भी बहुत कुछ काम करते हैं। वे ऑडियंस तक मार्केटिंग मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत सारे कंटेंट तैयार करते हैं, क्योंकि कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग बोथ आर डिफरेंट बट लिटिल बिट सिमिलर। असल में कॉपी राइटर्स वे प्रोफेशनल होते हैं जो आकर्षक हेडलाइंस या कुछ कैच लाइंस तैयार करते हैं। एक ऐसा लाइन तैयार करते हैं प्रोडक्ट के सर्विस की बिक्री
बढ़ाने के लिए कि वो आई कैचिंग होता है या माइंड सेट जो है उस पर बैठ जाता है। दूसरे शब्दों में बिक्री को बढ़ाने के लिए कॉपी राइटर्स बेहतरीन शब्दों के माध्यम से विज्ञापन एजेंसी के उद्देश्य को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पर्टिकुलर ऑडियंस है, पर्टिकुलर हमारा जो रिस्पोंडेंट है, उस तक हमारी बात। शूज बेचना और पार्ले जी बिस्किट बेचना दोनों डिफरेंट चीज है, इसलिए उसमें आपके विज्ञापन पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। उस हिसाब से आपको हेडलाइन या बाद बाकी चीजों को लिखना है। सबसे पहले आप देखिए, चूंकि आप यहाँ पे कैरियर ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप कोई भी एक तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें आप एक साथ नहीं लिख सकते हैं। ये सभी चीजों के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, फिर उसके बेसिक्स को या वो कैसे लिखते हैं उसके अंदर आप जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से प्लेटफॉर्म प्रिंट के लिए या रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया के रूप में आप कैरियर बना सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांड या टैग लाइन को प्रमोट किया जा सकता है कॉपी राइटिंग में। जनरली क्रिएटिव डायरेक्टर कॉपी राइटर्स की टीम को हेड करते हैं, जबकि आर्ट डायरेक्टर कॉपी की विजुअल्स या डिजाइन को सजाते हैं, क्योंकि वह आई कैचिंग होना चाहिए। जब तक आकर्षक नहीं होगा, कस्टमर को प्रोडक्ट में मजा नहीं आएगा। हो सकता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो लेकिन कस्टमर के समझ में ना आए, ऐसा भी कई बार ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग दैट मीन्स कि जहां भी आप रिसर्च पेपर लिखते हैं या कुछ टेक्निकल मैनुअल लिखते हैं या किसी प्रोडक्ट की टेक्निकल चीजों के बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, तो वहां पे या कोई ट्रेनिंग मैनुअल लिखते हैं या असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते हैं या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उन चीजों में टेक्निकल राइटर की जरूरत पड़ती है। आज के समय में बहुत ही ज्यादा इसका डिमांड है, और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कॉस्ट होती है प्रति शब्द जो है पर लेटर के हिसाब से तय किया जाता है, भुगतान किया जाता है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा जो है सोर्सेस ऑफ इनकम है। इसके लिए उनके पास तकनीक से जुड़े विषयों को मजबूत जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। या कोई मेडिकल लाइन पे किसी पर्टिकुलर आप रोग पे ही लिख सकते हैं। जैसे कैंसर पे लिखते हैं तो कैंसर पे ही लिखेंगे, डायबिटिक्स पे लिख रहे हैं तो डायबिटिक के एक्सपर्ट होना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर थीम आपको चुनना पड़ेगा जिसमें आपके पास एक्सपर्टाइजमेंट हो, क्योंकि एक्सपर्ट आप नहीं बनेंगे तब तक आप टेक्निकल राइटिंग लिखने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत पड़ेगी। प्लानिंग, विजन, मिशन आपका अपना खुद का क्लियर होना चाहिए, साथ में दूसरे का भी आप विजन मिशन पहचान सकें, रीड कर सकें। दैट काइंड ऑफ टैलेंट यू मस्ट हैव टू हैव, तभी आप एक टेक्निकल राइटर बन सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्निकल राइटर्स के बारे में जान करके, इसकी स्किल बढ़ा करके आप अपने लाइफ में एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, खास करके इंडियन सोसाइटी में। नेक्स्ट ये है एकेडमिक्स। जब आप एकेडमिक्स में जाते हैं तो ओरिजिनल रिसर्च आधारित कुछ आपकी किताबें लिखनी पड़ सकती हैं या लिखते हैं कुछ अच्छे राइटर्स। इसमें अलग अलग राइटर्स की अलग अलग जरूरत होती है। अलग अलग फील्ड्स में विशेषज्ञ भी कई पॉपुलर किताबें लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जिन्होंने कि स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखा है, फ्रीकोनॉमिक्स स्टीवन डी लेविट ने लिखा, द आर्गुमेंटिव इंडियंस अमर्त्य सेन की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। जैसे कई किताब है जो फील्ड विशेष के विशेषज्ञों ने लिखी है। यह राइटिंग भी आपको अच्छा पैसा कमाने का अवसर देता है, लेकिन आपको बता दूं कि पर्टिकुलर चीज के बारे में आप लिखते हैं तो उसके बारे में इन डेप्थ जानकारी होनी चाहिए। ऐसे तो जितने हमने कैरियर ऑप्शन आपको बताए उसमें सभी में आपको इन डेप्थ जानकारी होगा तो ही आप कर पाएंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग, बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर्स अपनी शुरुआती टीवी या फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के साथ करते हैं,
जहां वे सीरियल्स या शॉर्ट फिल्म्स जो छोटे छोटे वीडियो होते हैं, जनरली आप व्हाट्सअप या यूट्यूब पे देखते हैं, के लिए डायलॉग वो लिखते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें इमेजिनेशन पावर आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अक्सर स्क्रिप्ट का विषय टीआरपी रेटिंग्स के आधार पर तय होता है और स्क्रिप्ट राइटर्स उसी के मुताबिक लिखना शुरू करते हैं। इसके अलावा कुछ राइटर्स नए शोज के लिए ओरिजिनल स्टोरी या स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर अमित माशुरकर का नाम आप सुने होंगे। उन्होंने पहला ब्रेक अपना टेलीविजन सीरीज में मिला था। बड़ी संख्या में अब राइटर्स इसी माध्यम से अपनी कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप भी अपने कैरियर का शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको एक कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका जर्नलिज्म। यह पत्रकार जो शब्द होता है पत्रकारिता, इससे जर्नलिज्म आता है। इसमें आपके बहुत सारे न्यूज राइटर्स न्यूज सोर्सेस के आधार पर खबरें लिखने का काम करते हैं। वह एडिटर्स उन खबरों का संपादन करते हैं। इस राइटिंग के लिए आपके पास पॉलिटिकल स्किल, कल्चरल स्किल, एजुकेशनल, सामाजिक मुद्दे, दैट मीन सोशल कंटेंट आपकी अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार के रूप में आपको पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल, क्राइम, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल, इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ भी लिखने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा मैगजीन्स, एडवर्टाइजिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वेबसाइट्स, पब्लिशिंग हाउसेस में भी इस राइटिंग से अवसर तलाशे जा सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा में प्रोफेशन है। लेकिन इसमें आपको लिखने से और बोलने से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस प्रोफेशन में आजकल लोग अपनी विश्वसनीयता खोते चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एडिटर्स हैं या आप जो है एक सिंपल पत्रकार हैं, तो भी आपको हिंदी की जानकारी बहुत अच्छी हो, या पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में आप हैं, इंग्लिश में, तो लैंग्वेज के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और ऑडियंस किस लैंग्वेज को, किस टोन को पसंद करते हैं, ये भी आपको जरूर आनी चाहिए। लास्ट बताएंगे दैट इज दी मनी मंत्रा। इसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हैं आज के डेट में। यदि आपके पास शब्दों के अच्छे कलेक्शन है, आप अच्छे अच्छे शब्द सोच पाते हैं, तय लय मात्रा आप बना पाते हैं, चीजों को मुस्कुरा करके लिखने की, बोलने की आपके अंदर कला है, तो इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्योंकि पॉलिटिक्स लीडर की स्पीच जब आप तैयार करते हैं पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के लिए या पर्टिकुलर किसी मौके पे, तो वह पॉलिटिकल लीडर आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है, बशर्ते कि वह उसकी जो भाषण है वह रंग ला दे। ठीक है, तो अक्सर प्रमुख शिक्षाविद या सरकारी अफसर ये काम करते हैं। इसी तरह गोस्ट राइटर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करते हैं और उनकी ओर से किताब भी लिखते हैं। फीचर राइटर या कॉलमनिस्ट अक्सर पत्रकार या क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा पब्लिशर्स किताबों को बाजार के लिए तैयार करते हैं, साथ ही उनकी प्लानिंग और एडिटिंग करते हैं। इन सब के अलावा यदि कोई किताब लिख रहा है या ब्लॉग लिख रहा है, तो वह अपना ब्लॉग, बुक या जो भी कुछ लिख रहा है वह कई बार प्रूफ रीडिंग के लिए भी किसी व्यक्ति विशेष को खोजता है। तो यदि आपके अंदर ये फिक्शन, नॉन फिक्शन राइटिंग, कॉपी राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एकेडमिशियंस, जर्नलिज्म या और भी यदि कुछ आपके अंदर नॉलेज है, तो आप प्रूफ रीडिंग के काम आ सकते हैं। कहने का मतलब पूरा का पूरा यही है कि यदि आपको लिखने में मजा आता है, चीजों को तरोड़ मरोड़ करके या सुंदर ढंग से लिखने की कला है, तो आप अपने जीवन में एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने वाले लोगों इंतजार करेंगे। इस तरह से आप एक पर्टिकुलर चुन लीजिए कि आप कहाँ पे लिख सकते हैं, और जैसे फिक्शन में या कॉपी राइटिंग में या टेक्निकल में, स्क्रिप्ट, जहां भी आपको अच्छा लगता है उस पर्टिकुलर फील्ड को चूज करके और आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में आपको अच्छा लगता है तो इसको फुल टाइम भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी तक के वीडियो देखने के लिए आपको बहुत, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिलता है या आपको लगता है कि अच्छा है, तो जरूर
कमेंट बॉक्स में कॉम्प्लीमेंट्स या कमेंट्स जो भी है आपका जरूर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।